घर का सारा राशन खत्म हो गया है। मेरा तो कुछ नहीं, पर अगर घर में कोई मेहमान आ जाए तो उन्हें मैं कुछ खिला ही नहीं पाऊंगी। हे भगवान, अब आप ही कुछ करें। एक सच्चे भक्त पर जब भी कोई विपदा आती है तो मैं उसकी सहायता करने जरूर आता हूं। पूजा, ये ले पैसे। ये इतने सारे पैसे? हाँ, इसमें सुमित्रा के लिए पगार और मंदिर में देने के लिए दान के पैसे भी हैं, तो तू दे देना। मुझे काम है, मैं भी जा रहा हूँ। ठीक है भैया। सुमित्रा को तनख्वाह तो मैं आधी ही दूंगी और दान वो मैं फिर कभी दे दूंगी, और बाकी के सारे पैसे मेरे। हाँ। अरे सुमित्रा। हाँ, सारा काम करके अपनी तनख्वाह लेकर जाना, ठीक है? जी ठीक है मेम साहब। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरे मांगने से पहले ही मुझे पगार मिल जाएगी। मेम साहब, सारा काम हो गया है। वो मेरे पैसे। हाँ हाँ, अब ये ले तेरे पैसे। अरे मेम साहब, ये पैसे तो कम है। हाँ पता है। पता है, पर क्यों? क्योंकि तूने पिछले महीने अच्छे से काम नहीं किया, इसलिए मैंने उसके पैसे काट लिए। पर मैंने तो सब अच्छे से काम किया था। और तुझे याद है, तूने मेरे पर्स में से पैसे चुराए थे। क्या? हाँ, इसीलिए तो मैंने तेरे पैसे काट लिए। मेम साहब, आप पैसे भले काट लो, पर ऐसे चोरी का झूठा इल्जाम मुझ पे मत लगाओ। मैंने कोई पैसे चोरी नहीं किए। अब तेरी बातों पे तो कोई यकीन करने से रहा, सब मेरा ही यकीन करेंगे कि तू चोर है। इसलिए ज्यादा बोलने से बेहतर है चुपचाप यहाँ से चली जा। भगवान जी, जितने पैसे थे वो तो मैंने घर के किराए में भर दिए। अब घर में राशन नहीं है, खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं है। अब मैं क्या खाऊंगी, क्या करूंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कैसी मुसीबत आ गई है भगवान जी, अब आप ही कुछ करिए। मेरे भक्त अगर दुखी हैं तो मैं चुप कैसे रह सकता हूं? मैं आ गया हूं। आंटी आंटी आंटी, मुझे भूख लग रही, कुछ खाने दो। मैं अरे बेटा, मेरे पास तो कुछ पैसे भी नहीं है और घर में खाने के लिए अन्न का दाना भी नहीं है। मैं क्या करूं? पास वाली दुकान से कुछ लेके आती हूँ, पैसे जब होंगे तब दे दूंगी। हाँ, अब बेटा तू यही रुक, मैं कुछ लेके आती हूँ, ठीक है? ठीक है आंटी, मैं यही वेट करता हूँ। अब भैया, वो मुझे ना कुछ खाने की चीज, हाँ वो बिस्किट दे दीजिए ना। 5 रुपए दो। मैं इसके पैसे आपको बाद में दे दूंगी, अभी मेरे पास नहीं है इसलिए। भूल मत जाइएगा। ठीक है। ये लो बेटा, ये बिस्किट खा लो। लो। थैंक यू आंटी।
तो दान के पैसे भी मेरे और सुमित्रा के पैसे भी मेरे। मैं तो ऐश करूंगी, ऐश। अरे यहां से सारा राशन का सामान कहाँ गया? अंदर जाके वार्डरोब चेक करती हूँ, कहीं चोर तो नहीं घुस गया। अरे मेरे कपड़े, पैसे सब कहाँ गया? यहां से मेरी सारी चीजें गायब है। कहाँ गई मेरी सारी चीजें? अरे ये क्या, ये इतना सारा सामान और ये पैसे, ये मेरे घर में कैसे आया? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं था। और ये सब लगता है ये सब भगवान जी की कृपा हुई है मुझ पे। लगता है मेरे लोभ, लालच और चोरी की वजह से भगवान ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। बिल्कुल सही कहा, ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है। भगवान जी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने लालच में आके सुमित्रा की मेहनत के पैसे और दान के पैसे दोनों ही चुरा लिए। मुझे माफ कर दीजिए भगवान जी। आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। भगवान जी आपकी कृपा हम पर हमेशा बनाए रखना।